हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विमेंस प्रीमियर लीग 2025 के मैच नंबर 4 को, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स विमेंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस के बीच में। यह मैच खेला जाएगा बीसीए स्टेडियम वडोदरा गुजरात में और यह मैच 17 फरवरी 2025 को भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 पर खेला जाएगा। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको वो सब कुछ बताने वाला हूं जिससे आप अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन बना पाओगे, स्मॉल लीग के लिए भी और ग्रैंड लीग के लिए भी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो आप लोग। इस वीडियो को आपको करना क्या है, सबसे पहले लाइक करना है और एक शेयर करना है, और चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी स्टैट्स मिलेंगे वो एकदम रियल होंगे और उनके आधार पर अगर आप अपनी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आप आराम से विन करोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो बात करते हैं रिलायंस स्टेडियम वडोदरा की पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स की। तो यहाँ पर टेम्परेचर 22.2 डिग्री सेल्सियस रहेगी और रीसेंट जो 3 मैचेस खेले गए हैं WPL के, उसमें तीनों ही मैचेस को उस टीम ने विन किया है जिसने पहले बॉलिंग की है, यानी चेस करना यहाँ पर आसान है। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स की बात करें तो 169 रन हैं और सेकंड इनिंग्स में 170 रन हैं। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर हाईएस्ट टोटल की, तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस का 202 रन, और लोवेस्ट जो है वो है यूपी वॉरियर्स का। वहीं पर हाईएस्ट चेस की बात करें तो 202 रन, जो कि आरसीबी ने ही चेस करा है, वो हाईएस्ट चेस यहाँ पर किया गया है। अगर हम बात करते हैं पेस वर्सेस स्पिन की इस वेन्यू के ऊपर, तो लास्ट 10 मैचेस में पेसर्स को 66 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 49 विकेट मिली है। लेकिन इस WPL में कहानी थोड़ी सी अलग रही है और उसकी अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों मैचेस को हमें समझना होगा। तो ये जो फर्स्ट मैच है जो कि गुजरात और आरसीबी विमेंस के बीच खेला गया, इस मैच में अगर आप देखेंगे तो गुजरात ने 201 किया था 5 विकेट पे और आरसीबी ने 202 करके चेस कर लिया था। मुंबई इंडियंस विमेंस 164 रन और डीसी ने चेस कर लिया था 165, और यूपी वॉरियर्स ने 143 किया थर्ड मैच में और गुजरात ने 144 करके चेस कर लिया। अब अगर ओवरऑल डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि पेस वर्सेस स्पिन की क्या समरी है। तो अगर आप देखेंगे ना तो दोनों ही इनिंग्स को मिलाकर टोटल 13 विकेट्स गई हैं और इसमें से स्पिन और पेस को बराबर विकेट्स मिली हैं। लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर स्पिनर्स का ज़्यादा जलवा रह रहा है। अभी 3 WPL के मैचेस हुए हैं और तीनों ही मैचेस में स्पिन गेंदबाजों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है बैटर्स को। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस विमेंस ने 164 जो किया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो 10 विकेट उनके चले गए थे, और वहीं पर दिल्ली विमेंस 165 भी 8 विकेट पे कर पाई थी। और इस मैच में अगर आप देखते हो तो यहाँ देख सकते हैं हम कि 5 विकेट तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में और दूसरी में 2 विकेट, और स्पिनर्स को पहली इनिंग में 2 विकेट, दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट मिली थी। गुजरात और बैंगलोर वाले मैच में भी सेम हुआ था, 2-2 विकेट्स तेज गेंदबाजों को और स्पिनर्स को 3 विकेट और 2 विकेट मिली थी दोनों इनिंग्स में। वेस्ट इंडीज़ और इंडिया विमेंस का ये मैच था ODI का, और इसमें भी अगर हम देखते हैं तो पेस बॉलर्स को 4 विकेट पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में 2 विकेट, स्पिनर्स को 6 विकेट और 3 विकेट मिली थी। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो स्पिनर्स का पलड़ा भारी रहेगा और स्पिन गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलेगी अगर कंपेयर किया जाए पेसर्स के साथ। तो यहाँ पर स्पिनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारी टीम में। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई हमारी पिच रिपोर्ट की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तो दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं तो मेग लैनिंग ओपन करेंगी शफाली वर्मा के साथ, जमाइमा रॉड्रिक्स, एनेबल सदरलैंड, एलिस कैप्सी, निकी प्रसाद, एस ब्रीज, शिखा पांडे, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी और मिन्नू मनी। ये इनकी प्लेइंग 11 होगी जिसमें प्रोबेबल प्लेइंग 11 यही रहने वाली है। अगर बात करते हैं हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तो स्मृति मंधाना ओपन करेंगी डैनियल वीट के साथ, एलिस पेरी नंबर 3, आर आनंद, ऋचा घोष, कनिका आहूजा, जॉर्जिया वारेहम, कीम गार्थ, प्रेमा रावत, वी जोशिथा और रेणुका सिंह ठाकुर। ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहेगी। तो दोनों ही टीम्स की अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 को देखते हैं तो इनका बैटिंग ऑर्डर भी ज़बरदस्त तरीके का है, मिडिल ऑर्डर भी ज़बरदस्त तरीके का है, और वहीं पर बात करते हैं अगर हम विकेट कीपर्स भी दोनों के पास बहुत ही अच्छे हैं, और बॉलिंग डिपार्टमेंट भी दोनों ही टीम्स का लाजवाब है। तो ये मुकाबला कांटे का मुकाबला होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीम्स अपने मैचेस को विन करके आ रही हैं, तो ये भी फ़ायदा इनके पास है। लेकिन अगर बात करते हैं हम हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड में दिल्ली कैपिटल्स ने
5 मुकाबलों में से 4 में विन किया है और एक को ही विन कर पाई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। खैर, ये तो प्रीवियस टाइम की बात है। रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग दोनों टीम्स एक दूसरे की टक्कर में हैं और कोई भी टीम विन कर सकती है, क्योंकि दोनों ही अपना पहला मैच विन करके आ रहे हैं और दोनों ने चेस करते हुए मैच को जीता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 50-50 मार्जिन लेकर हमें चलना होगा, और ये बायस करके मत लगाना कि आप जिस टीम को पसंद करते हो उसी के आधार पे चले जाओगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स की, और उसके बाद हम फाइनल कॉम्बिनेशन कैसी रहेगी उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसकी बात करते हैं तो एलिस पेरी ने एक मैच में 57 रन किया था, ऋचा घोष ने 64, शफाली वर्मा ने 43 और निकी प्रसाद ने 35 रन बनाए थे। बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में एनेबल सदरलैंड ने एक मैच में 3 विकेट लिए हैं, शिखा पांडे एक मैच में 2 विकेट, रेणुका सिंह ठाकुर एक मैच में 2 विकेट लेकर गई है। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस टीम के खिलाफ एलिस पेरी दिल्ली के खिलाफ 4 मैचेस में 182 रन हैं, 67 की जो इनिंग्स है ये हाईएस्ट है इनकी। स्मृति मंदाना दिल्ली के खिलाफ 5 मैचेस में 153 रन हैं, शफाली वर्मा बेंगलुरु के खिलाफ 5 मैचेस में 201 रन और शिखा पांडे बेंगलुरु के खिलाफ 5 मैचेस में 7 विकेट ले चुकी हैं। दिल्ली वर्सेस बेंगलोर प्लेयर्स की प्लेयर बैटल की बात करें, शफाली वर्मा कीम गार्थ के खिलाफ 43 गेंदों में 55 रन और 2 बार आउट हुई हैं। चार्ली डीन की 3 गेंदों में 1 रन, मेग लैनिंग हीदर ग्राम की 30 गेंदों में 47 रन और 2 बार आउट, स्नेह राणा की 18 गेंदों में 23 रन और 1 बार आउट। जमाइमा रॉड्रिग्स की बात करते हैं तो कीम गार्थ की 33 गेंदों में 34 रन करके 3 बार आउट हुई हैं और हीदर ग्राम की 12 गेंदों में 21 रन और 2 बार आउट हुई हैं। एनेबल सदरलैंड रेणुका सिंह ठाकुर की 1 गेंद में बिना रन किए 1 बार आउट हुई हैं और चार्ली डीन की 6 गेंदों में 3 रन और 1 बार आउट। एलिस कैप्सी रेणुका सिंह ठाकुर की 59 गेंदों में 61 रन और 2 बार आउट और कीम गार्थ की 4 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट। मैरिजन कैप एलिस पेरी की 14 गेंदों में 25 रन और जॉर्जिया वारेहम की 25 गेंदों में 27 रन हैं इनके। एस ब्रीज की बात करते हैं तो कीम गार्थ की 2 गेंदों में 1 बार आउट और चार्ली डीन की 12 गेंदों में 14 रन। स्मृति मंदाना एनेबल सदरलैंड की 26 गेंदों में 32 रन और 4 बार आउट हुई हैं, यानी 8 की एवरेज है एनेबल सदरलैंड के खिलाफ मंदाना की, और शिखा पांडे के खिलाफ 13 की एवरेज है, तो ये कंसर्निंग रहने वाली है आरसीबी के लिए। डैनियल वीट की बात करते हैं, अरुंधति रेड्डी के खिलाफ 11 गेंदों में 11 रन और 1 बार आउट और एनेबल सदरलैंड के खिलाफ 13 गेंदों में 20 रन और 1 बार आउट। एलिस पेरी जेस जोनासन की 65 गेंदों में 77 रन और 5 बार आउट, यानी कि अगर बात करें हम तो लगभग 15 की एवरेज है एलिस पेरी की जेस जोनासन के खिलाफ, और मैरिजन कैप की 100 गेंदों में 101 रन और 2 बार आउट। ऋचा घोष मैरिजन कैप की 9 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट और शिखा पांडे की 15 गेंदों में 19 रन करके 1 बार आउट। मेघना सिंह मैरिजन कैप की 6 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट और अरुंधति रेड्डी की 7 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट। जॉर्जिया वारेहम शिखा पांडे की 20 गेंदों में 24 रन और 2 बार आउट, और वहीं पर बात करते हैं राधा यादव के खिलाफ तो 5 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट हुई हैं। तो कुछ इस तरीके से ये परफॉर्मेंस है जो कि दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स की है, और इस पर आपको नजरें रखनी होंगी अगर आप बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और फाइनली हम बात करते हैं कि हमारी स्मॉल लीग की टीम कैसी होगी, हमारी ग्रैंड लीग की टीम कैसी होनी चाहिए, और उसके साथ हमें कैप्टन और VC किसे करना है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में, उसके साथ ट्रम्प प्लेयर्स कौन से रहेंगे उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ऑल राइट, तो बात करते हैं सबसे पहले हम हमारी स्मॉल लीग की टीम की। तो स्मॉल लीग की टीम में मैं विकेट कीपिंग से लेकर चलने वाला हूं ऋचा घोष को। रीज़न ये है कि ऊपर बैटिंग करेगी और इसके पास ज़्यादा अनुभव है इंडिया में खेलने का, इसीलिए मैं ऋचा घोष को लेकर चलूंगा। और बैटर्स की बात करें तो मेरी टीम में सबसे पहले एलिस पेरी आएगी, दूसरे नंबर पर मेग लैनिंग होगी, स्मृति मंदाना को मैं करने वाला हूं ड्रॉप, शफाली वर्मा हमारी टीम में होंगी। 3 बैटर्स को पिक करेंगे। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें, मैरिजन कैप आती है तो इसे पिक करके चलना है आपको, लेकिन फिलहाल के लिए एनेबल सदरलैंड होगी। उसके साथ हम यहाँ पर पिक करके चलेंगे एलिस कैप्सी को, और उसके बाद हम यहाँ से लेके चलेंगे कनिका आहूजा को। मैं यहाँ पर जॉर्जिया वारेहम को ड्रॉप करके चलने वाला हूँ। बॉलिंग से अगर बात करें, शिखा पांडे, रेणुका सिंह ठाकुर दोनों को लेकर चलना है आपको। उसके बाद यहाँ से पिक करके आप चल सकते हो एक और प्लेयर को, और जो है प्रेमा रावत, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेमा रावत की जगह कीम गार्थ को पिक करना ज़्यादा सही समझूंगा, और उसके साथ हमारी टीम में होंगी राधा यादव। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी और इस कॉम्बिनेशन को ही हम लेकर जाने वाले हैं। अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार की कॉम्बिनेशन है। अब इसमें स्मॉल लीग की टीम में कैप्टन और VC कौन से प्लेयर्स होने वाले हैं उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर कैप्टनसी में मैं देकर चलूँगा एलिस पेरी को, और वाइस कैप्टन जिस प्लेयर को मैं करके चलने वाला हूं और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये बहुत अच्छा करके देगी, वो है एनेबल सदरलैंड। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी, और फाइनल कॉम्बिनेशन के अंदर कैप्टन और VC यही प्लेयर्स रहने वाले हैं स्मॉल लीग के अंदर। अब बात करते हैं हम ग्रैंड लीग की।
तो बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की। ग्रैंड लीग में भी मैं यहाँ ऋचा घोष को ही पिक करूँगा। रीज़न यही है, विकेट कीपिंग और प्लस हार्ड हिटिंग करती है। उसके साथ हम यहाँ से पिक करके चलेंगे एलिस पेरी को। दूसरे नंबर पर यहाँ पर होगी डैनी वीट, इसे भी हम पिक करके चलेंगे। और तीसरी जो प्लेयर होगी जिसे मैं पिक करके चलने वाला हूँ इस मैच के अंदर, वो होगी शेफाली वर्मा। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें, एनेबल सदरलैंड होगी हमारी टीम में, और एनेबल सदरलैंड के साथ मैं यहाँ पिक करके चलूँगा कनिका आहूजा और एलिस कैप्सी को। बात करते हैं अगर बॉलर्स की, तो शिखा पांडे, रेणुका सिंह ठाकुर, कीम गार्थ हमारी टीम में होगी, और उसके साथ हम यहाँ लेकर चलेंगे प्रेमा रावत को। ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। ये हमारी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन होगी। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऋचा घोष आपके पास ऑप्शन है। देखो 134 पॉइंट्स दिया है फर्स्ट मैच में इसने, तो यहाँ पर चांस है। शेफाली वर्मा को ट्राई कर सकते हो आप। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो एलिस कैप्सी को भी। तो यहाँ पर ये प्लेयर्स हैं जिन्हें आप ट्राई करके चल सकते हो। मैं जिस प्लेयर के साथ जाने वाला हूँ इस मैच के अंदर एज अ कैप्टन, वो होगी एलिस कैप्सी, और जिस प्लेयर को मैं वाइस कैप्टन करके चलूंगा, जिसके साथ एज अ वाइस कैप्टन जाने वाला हूँ, वो होने वाली है शेफाली वर्मा। तो ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी। आप अपने अकॉर्डिंग अगर चेंज करना चाहते हो, लगता है आपको कि कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। रिस्की 11 है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब फाइनली हम बात करते हैं कि हमारे वो ट्रम्प प्लेयर्स कौन से रहने वाले हैं जिन्हें आपको ज़रूर पिक करना चाहिए। तो अगर हम ट्रम्प प्लेयर्स की बात करें, तो एक इस ब्रीज भी है। इसके पीछे का रीज़न ये है, विकेट कीपर है तो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देगी, और अगर शेफाली वर्मा नहीं चलती है तो ये बैटिंग से भी पॉइंट देती है। 41 पॉइंट्स लास्ट मैच में दिए थे, तो इसलिए ये थोड़ी सी वैसी है कि रिस्की भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। वहीं पर अगर बैटर्स की बात करें, तो बैटर्स में डैनी वीट, इसको कम मत समझना, ये ओपन करेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटर है ये बेंगलुरु की, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद हम बात करें ऑलराउंडर्स की तरफ, तो ऑलराउंडर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो साबित हो सकती है वो मिन्नू मनी और कनिका आहूजा दोनों ही हैं। दोनों ही बहुत बेस्ट दे सकती हैं विद द बैट विद द बॉल। वहीं पर बात करें बॉलर्स की, तो बॉलर्स में मुझे ज़्यादा उम्मीदें कीम गार्थ से है। कीम गार्थ और राधा यादव आपको पॉइंट्स दिला सकती हैं। तो ये जो हैं, ये 4-5 प्लेयर्स हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी वो सुपरस्टार साबित हो सकती है जो आपको ग्रैंड लीग विन करा दें। तो कुछ इस तरीके से ये प्लेयर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आप अपनी कॉम्बिनेशन बनाना, और होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।